जय श्री कृष्णा सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि जो मेरे व्यूवर नो कॉन्टैक्ट में है, सेपरेशन चल रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस चल रहा है, तो क्या उनके पर्सन उनके पास आना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, या फिर वो आपसे मूव ऑन कर गए। ठीक है, कोई जगह है उनके दिल में कि वो आपके साथ आ सके, आपसे बात कर सके। क्या है उनके मन में आपके लिए, चलिए देखते हैं। गाइस, रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। जितना रेजोनेट हो उतना ले, बाकी और को छोड़ दें। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं जो मेरे भी वो सेपरेशन में है, जो नो कॉन्टैक्ट में है, उनके पर्सन अभी उनके लिए क्या सोचते हैं। कि अभी भी कोई आस है, उम्मीद है ये रिश्ता एक हो जाए, आप दोनों मिल जाएं। कोई नाउ वांट्स, एट ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ वांड्स, किंग ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ कप्स, सॉरी, नाइन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल, द फूल, टू ऑफ कप्स। बॉटम में है थ्री ऑफ सोर्ड्स, यानी कि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी है। ठीक है, साइन बता दें। एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। यहाँ पर अर्थ साइन स्ट्रॉन्ग और वाटर साइन कम है, थोड़ा सा कम है। ठीक है, आप जिस पर्सन से डील कर रही हैं या कर रहे हैं, पास्ट में ओनली सिर्फ अट्रैक्शन रहा है आपके प्रति। ठीक है, आप सोच रहे हैं कि बहुत ज़्यादा प्यार केयर इनके दिल में आपके लिए रहा है, वो नहीं है। हो सकता है ये इंसान पैसे में ज़्यादा लिप्त रहा है या रही है, इनको पैसे से ज़्यादा प्यार है। हमेशा इनके दिलो दिमाग में मनी चलता है कि मुझे स्टेबल होना है, मुझे अमीर बनना है, मुझे पैसा कमाना है, मुझे नेम फेम कमाना है। ठीक है, और इतना अमीर बनना है कि मेरे आगे पीछे लोग घूमें, मेरी रिस्पेक्ट करें, और जब पैसा होगा तो प्यार भी मेरे पास होगा। पैसे के बिना प्यार भी नहीं होता है। ठीक है, एक हद तक सही भी है कि अगर पैसा होगा तो किसी से शादी भी कर सकते हैं, पैसा नहीं होगा तो प्यार गंवाना पड़ेगा, क्योंकि घर वाले कभी कभी सपोर्ट नहीं करते इसका भी। और हो सकता है आप इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं, खूबसूरत लगती हैं, अंदर से बहुत प्योर, ज्ञानवान, इनको सही राह दिखाने वाली, इनके सही मार्गदर्शन करने वाली, बहुत ज़्यादा सोच समझ के डिसीजन लेने वाली,
हमेशा इनके लिए खड़े रहना, हिम्मत के साथ, इनकी हिम्मत बढ़ाने वाले, ठीक है। और आपके अंदर बहुत करेज है, बहुत हिम्मत है, आप सोशल वर्कर हो सकती है, इंडिपेंडेंट हो सकती है। इस वजह से ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे और आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी थी पास्ट में। लेकिन अगर बात की जाए कमिटमेंट की, तो ये कभी सीरियस नहीं थी इस बात को लेके। इनको बहुत रिस्की काम लगता और ये स्टक हो जाते जब भी इस बात का हमने जिक्र किया होगा इनसे, क्योंकि कहीं ना कहीं दिख रहा है कि हमेशा इन्हें चेंज और चैलेंजेस चाहिए, कि हर रिश्ते में चेंज होता है, हर रिश्ते में बदलाव होता है, चैलेंज होते हैं। और हमेशा कोई भी रिश्ता एक जैसा नहीं चल सकता। और अगर ये चाहते तो कुछ भी कर सकते थे आपके लिए, ठीक है। ये थोड़े इनमेच्योर हो सकते हैं, कुछ के पर्सन मैच्योर तो कुछ इनमेच्योर हो सकते हैं। वैसे तो ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जब डिसीजन लेने की बारी आती है तो अक्सर इनके डिसीजन काम नहीं करते, ठीक है। और अगर इन्होंने आपको सपने भी दिखाए हैं बहुत बड़े बड़े, ठीक है, तो उनको ये निभा नहीं पाए, पूरा नहीं किया इन्होंने। क्यों नहीं किया है? क्योंकि बीच में है थर्ड पार्टी। आपका दिल टूटा है, इन्होंने तोड़ा है, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं, ठीक है। हमें लग रहा है किसी किसी की बात हो रही है और किसी किसी की बात नहीं हो रही है। ज़्यादातर तो बात लोगों की शायद नहीं हो रही है, उनके पर्सनल स्टक है, किसी से भी बात नहीं कर रहे। अगर आप इन्हें कॉल मैसेज करते भी हों तब भी नहीं उठाते होंगे, जवाब नहीं देते होंगे, रिप्लाई नहीं देते होंगे। फ्लर्टी टाइप के इंसान रहे हैं आपकी लाइफ में। सीरियस नहीं थे ये आपको लेकर, आप इनको लेकर सीरियस थी, दिल लगा बैठी। ये दिल नहीं लगा रहे थे, दिमाग लगा रहे थे। ये इमेच्योर थे। इनका काम था आप पे नज़र रखना, आप कहाँ जा रही, किससे बात कर रही हैं, और आपकी लाइफ में कहीं कोई और तो नहीं है, किसी और से तो बात नहीं हो रही है। इससे बात का तो खूब ध्यान रखेंगे, लेकिन मेरी बंदी है, मेरा बंदा है, वो किसी और से बात नहीं कर सकता, किसी और से बात नहीं कर सकती, वो किसी और का नहीं हो सकता, वो सिर्फ मेरा है, मेरा ही रहेगा, या मेरी है, मेरी ही रहेगी। चैलेंज की बात आए तो बहुत ज़्यादा है। देखो, आपको पाना, आपको हासिल करना या आपसे शादी करना, ठीक है। पाना एक अलग चीज़ है और शादी करना एक अलग चीज़ है। इनको लगता है बहुत चैलेंज है आप तक पहुंचना, आपसे शादी करना, ठीक है, और घर वालों से बात करना। इनको बहुत चैलेंज लगता है, रिस्की काम लगता है। इनको लगता है कि समाज की और घर परिवार वालों की बाउंड्री है जिसे मैं तोड़ नहीं सकता, उसके पार नहीं जा सकता। प्यार है लेकिन शादी नहीं कर सकता। इनकी एनर्जी हमेशा स्लो रही है। इन्होंने जो कुछ भी किया होगा बहुत स्लो स्लो में, बातें बड़ी बड़ी करना लेकिन निभाना नहीं, निभाने की बारी आ जाए तो खामोश होके बैठ जाना। अट्रैक्शन है, मिलना है, जुलना है, बातें करना है, लेकिन स्लो। आपसे दूर होके अकेले तो ये भी हैं, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी दिख रही है कि ये आपको कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट करते हैं, ठीक है। ये चाहते तो बहुत कुछ है, इनके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, डेवलपमेंट करना चाहते हैं, हर चीज़ के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, चेंज बदलाव करना चाहते हैं कि मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ, मेरे हाथ में सब कुछ है, लेकिन वैसे कर नहीं पाना, ठीक है। थिंकिंग अच्छी है इनकी, लेकिन वही है ना कि बस सपने देखना, बड़ी बड़ी बातें करना और उनको पूरा नहीं करना। और जब आपने देखा कि ये बंदा मेरे लिए कोई रिस्पॉन्स नहीं ले रहा है, बस इसको अपनी मनमानी करनी है, फ्लर्ट करना है, एंजॉय करना है और निकल जाना है। जब भी कमिटमेंट की बात करो तो इसका मूड ख़राब हो जाता है, नाराज़ होकर चला जाता है और कॉल कट कर देगा, बात नहीं करेगा, बात नहीं करेगी। समझ ही नहीं आता इसका माजरा क्या है, आखिर फंडामेंटल क्या है, पता नहीं इसका फंडा क्या है। फंडा ही नहीं समझ में आया कभी इनका। आप इससे नाराज़ हो जाएं
मनाने तो पहुंच जाएंगे, सॉरी सॉरी सॉरी, गलती होगी, दोबारा ऐसा नहीं होगा, लेकिन फिर वही गलती करेंगे। अकेले तो ये भी हैं, खुश तो ये भी नहीं है, चाहे आप इनसे बात कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अगर कर रहे होते तो इनको अकेलापन फील नहीं होता। इनको लग रहा है कि जैसे दुनिया ही रूठ गई है मुझसे। वो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये माना कि मैं तो जवां है मुझसे है। और अब क्या है, ये चाहते हैं कि आप इनको कॉल मैसेज करें, आप इनसे मिलने जाएं। ये आपसे नहीं मिलना चाहते। हाँ, आप इनको विश फुलफिलमेंट करते हैं, आपके साथ कंप्लीशन फील करते हैं, कंफर्टेबल फील करते हैं, आप इनकी विश हो सकते हैं, ठीक है। आपसे इन्हें सेटिस्फेक्शन मिलता है। और फिर भी ये कोई रिस्पॉन्स नहीं लेना चाहते। इनको लगता है कि अगर आपको इनसे प्यार है, इनकी चाहत है, तो आप इनके पास जाएं, ठीक है। और अंदर ही अंदर इस पर्सन को रिग्रेट भी है, कहीं ना कहीं डर भी है, टेंशन में है, एंग्जाइटी हो रही है, ठीक है। निगेटिविटी ने इस पर्सन को घेर लिया है। दिखावे में तो ऐसा है कि बहुत ज़्यादा खुश है, मस्त है, आराम से जी रहा है पर्सन, ये जी रही, ठीक है। लेकिन इनको अंदर ही अंदर बहुत दुख है इस बात का कि आपको समय रहते नहीं समझ पाए, कमिटमेंट नहीं दे पाए, आपसे दूर हो गई या दूर हो गई। और अब ये बैलेंस करना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें एहसास हो रहा है कि जिससे मुझे ट्रू लव है, जो मेरा अपना है, मैं उसी से दूर। देखो, पास्ट में इन्हें आपसे लव नहीं था, ओनली अट्रैक्शन। और जब ये दूर गए, आपकी बात इनसे बंद हो गई, हो सकता है इन्होंने ब्लॉक किया हो या आपने कर दिया हो गुस्से में, ठीक है, या दोनों तरफ से कर दिया हो। दूर जाने के बाद अब इनको एहसास हो रहा है कि मैंने क्या गलती कर दी, मेरा ट्रू लव था, मेरा सच्चा प्यार था, मेरे से खो दिया, गंवा दिया, मुझे उसके पास जाना है, उससे मिलना है। मुझे अब समाज की परवाह नहीं करनी, लोगों की परवाह नहीं करनी, मुझे कुछ नहीं सोचना। अब ये ऐसे बन के आएंगे, बिल्कुल मासूम, बिल्कुल भोले भाले, जैसे दुनियादारी को नहीं कुछ पता ही नहीं है, ठीक है, सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़ देना। और ये चाहते हैं कि आपके साथ ये रिलेशनशिप में रहें, ठीक है। अट्रैक्शन है, म्यूचुअल लव है। देखिए, दिखाते तो ऐसा है ये कि बिल्कुल है ना, टेंशन फ्री है, इन्हें किसी बात का कोई फिक्र ही नहीं है, डर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मतलब कह सकते हैं कि इंसान दिखाता कुछ और होता कुछ और। दिखावे में तो ये है कि पीस और शांति है, अंदर से पीस और शांति नहीं है, एक फियर, एक डर की ज़िंदगी जी रही है आपको खोने के बाद। दुनिया में कहीं घूम आइए, घूम फिर के आपके पास ही आएंगे, ये आएंगे। रातों को उठ उठ के जिनके लिए रोते हैं हम अपने मकानों में, वो अपने मकानों में आराम से सोचते हैं, ठीक है। ये कहीं भी चले जाएं, घूम फिर के आपके पास ही आएंगे। और जो साइकिल आपका चल रहा है वो बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है। आपकी लाइफ में खुशियाँ आएंगी, अबंडेंस आएगी, ग्रोथ आएगी, हैप्पीनेस आएगी, कि कुछ तो चेंज, कुछ बदलाव होगा, ठीक है। आपके पर्सन कहीं ट्रैवल करके जा सकते हैं, या आपसे इन्होंने कहा हो कहीं घूमने के लिए, और तब तक आप दोनों के बीच में रिश्ता ख़त्म हो गया। न्यू बिगिनिंग करना है आपके साथ, इनको प्यार है। अब इनको एहसास हो रहा है ट्रू लव का, कि मुझे उससे ट्रू लव है। अब ये मिलेंगे आपसे, देर नहीं करेंगे आने में, कि मुझे उससे मिलना है, उसके पास जाना है। आपको क्लैरिटी चाहिए, सच में प्यार है या नहीं, सिर्फ एक नाटक है। जो पर्सन ने आपको दूर कर दिया, अलग कर दिया, कमिटमेंट नहीं दिया, अब उनको इस बात का एहसास हो रहा है
पछतावा हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है, दुःख हो रहा है कि मैंने अपना सच्चा प्यार खो दिया। मैं एक टाइम पे उससे टाइम पास कर रहा था, ये टाइम पास कर रही थी। आज मुझे एहसास हो रहा है दूर जाके कि वही मेरा ट्रू लव है। मैं क्यों नहीं समझ पाई, मैं क्यों नहीं समझ पाई। आज ये आपको अपने प्यार का प्रपोज़ल देना चाहते हैं, आपसे ट्रू लव करते हैं, ये विक्ट्री चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं इस रिश्ते में और आपसे मिलना चाहते हैं। इनको सही गलत क्या है सब जानते हैं ये। इनकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, साइकिक पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। देखने में बहुत अट्रैक्टिव हो सकते हैं, कम्युनिकेशन इसका अच्छा हो सकता है, बात करने का लहज़ा बहुत अच्छा हो सकता है और आप इनके आगे झुकने वाले नहीं हैं। आप इनसे कमिटमेंट मांगेंगे, सीधे-सीधे बात करेंगे। अब आप घुमा-फिरा के बात नहीं करने वाले, ठीक है? जो भी थर्ड पार्टी है, आपका दिल तोड़ा है, तो मिस भी उतना ही करते हैं आपको। मूड स्विंग होते हैं, इनको बदलते रहते हैं क्योंकि थर्ड पार्टी बीच में इसलिए। अब हम आपको देखते हैं कि आप इनके बारे में क्या सोचते हैं, कि ये जो सोच रहे हैं भाई आप सोचती हैं, आपको भी इनसे ट्रू लव है या फिर आपकी लाइफ में कोई और आ चुका है, आप आगे बढ़ चुकी हैं, क्या है देखते हैं। आपको होप है, भरोसा है, विश्वास है कि एक दिन आपका रिश्ता अच्छा हो जाएगा। आप भी इनसे न्यू बिगनिंग करना चाहती, क्रिएटिविटी, अपॉर्चुनिटी, मैसेज करना चाहते हैं, ठीक है। दोनों की एनर्जी सेम है, वो भी जिक्र कर रहे हैं और आप भी इस रिश्ते में एफर्ट लगाना चाहते हैं। किसी किसी के लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ चुका है, आपको एक होप है, एक उम्मीद है कि आपके पर्सन एक न एक दिन आपसे बात करेंगे, आपकी मुलाकात होगी इनसे और ये फिर से वापस आएँगे आपकी लाइफ में। आपको पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है, ठीक है? और इतना भरोसा है कि ये फिर से आपको प्रपोज़ करेंगे और आप भी इनके साथ दोस्ती से शुरुआत करना चाहते, कॉल मैसेज से शुरुआत करना चाहते, छोटा-सा ही चाहे करें, चाहे हाय ही करें, लेकिन हाँ, ये आप इनसे बात करना चाहती, एफ़र्ट लगाना चाहती। फिर से एक बार इस रिश्ते में आप एफ़र्ट लगाना चाहती हैं कि सही हो जाए हम दोनों के बीच और फिर से न्यू सिरे से शुरुआत करना चाहती हैं। आप रिसीविंग मोड में हैं, इनसे प्यार लेना चाहती हैं और इनको देना चाहती हैं। हो सकता है आपकी लाइफ़ में कोई न्यू लव भी आ चुका हो, ऐसा भी हो सकता है या कोई और पर्सन आपके लिए अप्रोच करना चाहता है। लेकिन आप इंडिपेंडेंट हैं और जो भी आप इनसे कम्युनिकेशन करेंगे डायरेक्ट वे में करेंगे। अब कुछ भी आप घुमा-फिरा के नहीं करेंगे, ठीक है? बार-बार एनर्जी यही है कि आप बहुत गुस्सा हैं, नाराज़ हैं, जब तक आप इनसे सॉरी नहीं बुलवा लेती, अपनी गलतियों का एहसास नहीं करा लेते, तब तक आप इनके लाइफ़ में दोबारा नहीं जाएँगे। हाँ, आप इनसे अनकंडीशनल आज भी करती हैं, ये भी करते हैं और आप भी करती हैं, ठीक है? पास्ट में शायद आपको भी कम था होगा प्यार और अब आप दोनों को पहले से ज़्यादा, ठीक है? क्योंकि दूरियों ने आप दोनों के दिल में जो प्यार जगाया है, जो केयर जगाई है, वो ऐसे नहीं मिटने वाली है। एक-दूसरे के लिए कुछ भी करने वाले हैं। ये भी किसी के नहीं सुनने वाले, आप भी किसी के नहीं मानने वाले, ठीक है? लेकिन हाँ, अब ऐसा नहीं कि आप उनसे झुक के बात करेंगे, सॉरी बोलेंगे, नहीं, आप पावर में बात करेंगे। रहना है तो डायरेक्ट वे में कहो और अगर नहीं रहना है तो जा सकती हो। ऐसा नहीं गिड़गिड़ाएँगे नहीं आप इनके आगे, पहले से ज़्यादा मज़बूत हो गई, पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं आप। अब इनसे सॉरी नहीं बोलेंगे, डायरेक्ट वे में बात करेंगे। हाँ, प्यार है, अगर रहना है मेरे साथ तो बताओ, नहीं रहना है तो जा सकती हो, जा सकती हो।
हो सकता है कि आप इनसे दूर चले गए हो या कोशिश की हो जाने की। आप स्टक एक जगह हैं। प्यार तो करती है, न्यू बिगिनिंग करना चाहती है, लेकिन फिर भी एक जगह स्टक है। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे सच में ही सब करना है कोई थर्ड पार्टी, इसके बारे में सोचा जा रहा है। आपको लग रहा है कि इसकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, कैसे सब ठीक होगा। न्यू बिगिनिंग तो करना है आपको। प्यार तो अनकंडीशनल है। ठीक है, आपको न्यू बिगिनिंग करना है अपने पर्सन के साथ, लेकिन आपको ये लगता है कि इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, वो कैसे जाएगी। और थर्ड पार्टी के बारे में आप सोच कर स्टक हो जाती है। आपका दिलो दिमाग काम नहीं करता, पूरी तरह से ब्लॉक हो जाता है। आप निगेटिविटी का शिकार हो जाती हैं कि मुझे कैसे भी करके थर्ड पार्टी को निकालना है, वो निकल जाए तो आप बहुत खुश हैं। एकदम आपका रास्ता क्लियर हो जाएगा, और जब तक वो नहीं जाएगी तब तक कुछ हो नहीं सकता। आप ऐसा सोचते हैं, क्योंकि जब तक थर्ड पार्टी रहेगी तब तक आपके पर्सन आपके बारे में नहीं सोचेंगे। आपको प्यार तो क्या, वो कॉल मैसेज भी नहीं करेंगे। लेकिन आपको क्या पता कि वो अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा पछताते हैं आपको छोड़कर, आपसे दूर जाकर। उनको भी पछतावा है, इस बात का रिग्रेट है। तो अगर उनका कॉल मैसेज आता है तो आप रिसीव करें और फिर से बात करने की कोशिश करें, ठीक है। और डिवाइन भी चाहते हैं कहीं ना कहीं कि आप दोनों एक हो जाएं। ब्लेसिंग है आप दोनों के ऊपर उनकी, और आप भी उनसे अनकंडीशनल लव करती हैं। आज भी आपको उनसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ प्यार और टाइम चाहिए, साथ चाहिए। इसके सिवा आपको इनसे कुछ नहीं चाहिए, बाकी सब आपके पास है। आप अंदर से बहुत काइंड हार्ट हैं, बहुत दयालु हैं, बहुत हेल्पिंग नेचर है आपका, हेल्प करने वाली। बेमतलब में आप हर किसी की हेल्प कर देती हैं। ठीक है, बहुत दयालु हैं, क्योंकि आप किसी का दुख नहीं देख सकती, किसी को प्रॉब्लम में नहीं देख सकती, अपने पर्सन को भी नहीं देख सकते, इसीलिए आपने बहुत ज़्यादा इनकी हेल्प की है, ठीक है। और हो सकता है आप दोनों के मिलन होने में 1-2 मंथ लग जाए, 6 हफ्ते लग जाएं, 4 हफ्ते लग जाएं, ठीक है। और काफ़ी टाइम भी लग सकता है किसी किसी को। जिस तरह से आप इनसे प्यार करती हैं उस तरह से अब भी ये चाहने लगे, ठीक है। इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, इसलिए थोड़ा ये दोनों को बैलेंस करने की कोशिश करेंगी कि दोनों को चला सकूँ, उसको भी ना छोड़ूँ, इसको भी अपना लूँ। क्योंकि हो सकता है इंसान कभी कभी शौक में चला जाता है, उसके बाद में जब रिश्ते गहरे हो जाते हैं तो छोड़ पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और इंसान फंस के रह जाता है कि इधर जाऊँ या उधर जाऊँ। वो उसको भी नहीं छोड़ सकता, उसको भी नहीं छोड़ सकता, वो भी मुझसे प्यार करती, वो भी मुझसे प्यार करती। अब किसे चुनूँ, ठीक है। तो इस कंडीशन में इंसान बहुत बुरी तरह से फंस जाता है। और ये तो कहते हैं ना, कब्र का हाल मुर्दा ही जानता है। ये तो वही जानता होगा जो फंसा हुआ होता है। इसीलिए कहते हैं किसी एक को चुनो और चैन के साथ जियो। जितने रिश्ते बनाओगे उतने फंसते जाओगे और निकलना मुश्किल हो जाएगा। और किसी को टाइम पास करना है तो उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, कोई रो रहा है, चिल्ला रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, उसे क्या फ़र्क पड़ता है। उसे तो अपना काम करना है, काम करके निकल जाना है। कुछ लोग तो आजकल टाइम पास के लिए रिश्ते बनाते हैं कि एंजॉय करना है और निकल जाना है। कितने लोग सीरियस हैं, बहुत कम सीरियस होते हैं, बाकी तो सब एंजॉय करना है। ज़िंदगी इसीलिए दी है, एंजॉय करना है। ये नहीं पता है जब परमात्मा की लाठी पड़ती तो उसमें आवाज़ नहीं होती है, और चारों तरफ से चित कर देते हैं, सारे रास्ते बंद कर देते हैं। जितना दिमाग आप चलाते हैं ना किसी को टाइम पास करने में, एंजॉय करना है और निकल जाना है। जब खुद पे पड़ती है तब समझ में आता है कि जिसके साथ हम खेल रहे हैं ना, उसका हिसाब हमें चुकाना है, ठीक है। तो आपके पर्सन आपसे ट्रू लव करते हैं, और आप दोनों का जो कनेक्शन है डिवाइन कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन है।
इसलिए आप ज़्यादा दिन तक उनसे दूर नहीं रह सकते और वो भी आपसे दूर नहीं रह सकते, ठीक है। चाहती आप भी हैं, चाहते वो भी, स्टक वो भी हैं, स्टक आप भी हैं। सेम सेम एनर्जी है, थोड़ी बहुत डिफरेंस है, ज़्यादा नहीं, ठीक है। और एक दूसरे के लिए आप मिरर कर रहे हैं, वो भी दूर रहना नहीं चाहते, आप भी नहीं चाहती, ठीक है। और जब डिसीजन लेने की बारी आती है तो कंफ्यूज आप भी हो जाती हैं, कंफ्यूज वो भी हो जाते हैं। तो इस कंफ्यूजिंग से बाहर निकलिए और अच्छे से सोचिए समझिए, ठीक है। अगर आप इस बात को कबूल करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं कि थर्ड पार्टी है और उसके साथ आप एडजस्ट कर लेते हैं तो ठीक है, वरना जब तक थर्ड पार्टी उनकी लाइफ से नहीं जाए तब तक आप आगे नहीं बढ़ें। इस बात को आप उनसे मनवा लें कि मैं तभी जाऊँगा तुम्हारे साथ जब वो थर्ड पार्टी नहीं होगी। अगर मंज़ूर है तो ठीक है, वरना आगे बढ़ें, इनका वेट नहीं करें, ठीक है। दूसरे का वेट करने से अच्छा है कि आप आगे बढ़ जाएँ, या तो वो आपसे शादी करे तो वेट करें, और अगर टाइम पास करें तो आप आगे बढ़ जाएँ, बेहतर होगा, ठीक है। हम कहें आप भूल जाएँ तो भूल तो नहीं सकते, लेकिन हाँ, आप अपनी खुशी को क्यों बर्बाद करें किसी के पीछे? आप भी आगे बढ़ें, अगर इंसान आगे बढ़ गया है, बढ़ गई है तो ठीक है। तो ये है उनकी ट्रू फीलिंग, ट्रू इंटेंशन आपको लेकर, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। ये एनर्जी किसकी है हमें कमेंट करके बताएं। अगर ये रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग कैसी लगी। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।